उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। पेशे से वह मिट्टी के बर्तन बनाने वाला था। गांव के किनारे पर उसकी टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर हमेशा सूखी घास और मिट्टी की ढेरियां बिखरी रहती थीं। झोपड़ी में 3 बच्चे और पत्नी सीता के साथ उसका छोटा सा परिवार रहता था। रघुनाथ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह पास के तालाब और नदी किनारे जाकर अच्छी मिट्टी चुनता, फिर बैलगाही में भरकर अपने घर लाता। उसी मिट्टी से वह घड़ा, सुराही, दिया, हांडी और मिट्टी की खिलौने बनाता। उसके हाथ कारीगरी में माहिर थे, लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता। पत्नी सीता भी दिन रात उसका हाथ बौंटाती। वह मिट्टी गूंदती, चाक पर बने अधूरे बर्तनों को धूप में सुखाती और जलती भट्ठी के पास घंटों बैठकर उन्हें पकाती। मगर मेहनत के बावजूद आमदनी इतनी कम थी कि कभी बच्चों को पूरा पेट खाना नहीं मिलता। अक्सर ऐसा होता कि बच्चों को आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता। उनके 3 बच्चे मोहन, गीता और छोटा राजू अभी स्कूल जाने की उम्र में थे, मगर गरीबी के कारण पढ़ाई का सपना अधूरा रह जाता। गांव के स्कूल की घंटी सुनकर बच्चे दौड़ पड़ते और दूर खड़े होकर देखते कि कैसे दूसरे बच्चे साफ कपड़े पहनकर पढ़ने जाते हैं। गीता कई बार अपनी माँ से कहती, अम्मा, मैं भी किताब लेकर स्कूल जाना चाहती हूँ। सीता के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस उन्हें दुलार कर कह देती, बिटिया, अभी हालात सुधर जाएंगे तो तुम्हें भी पढ़ाएंगे। गांव वाले भी कभी कभी ताना मारते, अरे रघु, तेरे बर्तन तो अच्छे बनते हैं, मगर आजकल कौन मिट्टी के बर्तन खरीदता है। सब लोग एल्यूमीनियम और स्टील के बर्तनों में खाना पकाते हैं। तेरे धंधे का क्या होगा? रघुनाथ चुपचाप सुन लेता। उसे पता था कि समय बदल रहा है, मगर उसके पास करने को और कुछ नहीं था। मिट्टी ही उसका जीवन थी और बर्तन ही उसकी रोजी रोटी। कभी कभी वह अपने बच्चों को देखकर मन ही मन रोता, सोचता कि अगर उसके पास थोड़ी जमीन होती या थोड़े पैसे होते तो वह भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना पाता। मगर गरीबी की बेड़ियां उसके सपनों को बांध देती थीं। गांव में त्योहारों के समय ही उसके बर्तन ज्यादा बिकते। दिवाली पर दिए, होली पर मटकियां, शादी ब्याह में घड़े, तभी उसकी कमाई कुछ ठीक हो जाती। बाकी दिनों में तो मुश्किल से 5-10 रुपए की आमदनी होती। कई बार तो उसे गांव के सेठ से कर्ज लेना पड़ता ताकि घर का चूल्हा जल सके। फिर भी रघुनाथ ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह जानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर सुबह वह भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना, मेरी मेहनत में बरकत देना। गांव के बच्चे जब राजू को चिढ़ाते, अरे कुम्हार के बेटे, तुम्हारे बर्तन तो कोई खरीदता ही नहीं, तो राजू उदास होकर अपनी माँ की गोद में छिप जाता। सीता उसे समझाती, बेटा, मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाने वाले लोग कल खुद शर्मिंदा होते हैं। तुम्हारे पिता का काम पवित्र है, क्योंकि मिट्टी से ही जीवन जुड़ा है। इस तरह रघुनाथ और उसका परिवार रोज संघर्ष करता, मगर हार नहीं मानता। गरीबी ने उनके सपनों को तो दबा रखा था, लेकिन उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी।